कृषि वैज्ञानिक बक्सीराम जी हमारे साथ में मौजूद है, जिन्होंने गन्ने की वैरायटी दी 238, जो हर गन्ना उत्पादक के चेहरे पे मुस्कान की एक बड़ी वजह बनकर आई। आज मुजफ्फरनगर पहुँचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी से मुलाकात करने के लिए। तो सर, पहले तो हर किसान आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से आपका नाम लेता है। तो 238 आपने पैदा करके जो खुशहाली दी किसानों को, आगे अब 238 का भी स्वरूप शायद उतना लाभकारी किसानों के लिए नहीं है, बीमारियों का शिकार हो रहा है। कुछ नई संभावना है किसान के लिए? तो सभी को नमस्कार। एक्चुअली अभी पैदावार के अंदर ऐसी कोई प्रजाति नहीं दिखाई दे रही है जो 238 के बराबर पैदावार दे दे, परंतु एक वैरायटी है CO0 118, जिसको थोड़ा सा खेती की तकनीक में बदलाव कर दिया जाए तो उसके आसपास पैदावार दे सकती है, कहीं कहीं ज़्यादा भी देती है। सिर्फ बदलाव ये करना है कि तो उसमें जब बुआई करते हैं तो मिट्टी कम डालनी, 1-1.5 इंच मिट्टी डालें और फिर उस खूड को खूड बना रहने दें 15 जून तक। यदि इतना बदलाव कर दिया तो फिर वो वैरायटी जो है 238 के आसपास पैदावार दे देगी। वही एक प्रजाति है जो उसके बराबर पैदावार दे सकती है। अच्छा सर, वजह क्या मानते हैं? नहीं लगाना, मतलब उसमें पाटा नहीं लगाना बिल्कुल भी। वजह क्या मानते हैं कि जो उत्पाद था 238 का, वो अब कम हो रहा है और बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही है? लाल सड़ंग रोग क्या है कि 2020-21 के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में 87.2% एरिया इस अकेली प्रजाति का होगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और जल भराव की स्थिति में, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में या मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर जल भराव की स्थिति के अंदर भी इसको लगा दिया गया, क्योंकि करनाल से जहाँ से ये निकली है वहाँ जल भराव की स्थिति के लिए टेस्ट करने की सुविधा ही नहीं है हमारे पास। तो हमने हमेशा मना किया इसको जल भराव की स्थिति में नहीं लगाना है, परंतु ज़्यादा एरिया होना जल भराव की स्थिति में होने के कारण उसमें लाल सड़ंग रोग की बीमारी आ गई है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर धीरे धीरे इस साल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक वो आ गई है। उसके अलावा जो टॉप बोरर है या पोका बोइंग है, जो ज़्यादातर दिखाई देता है गन्ने के अंदर, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, सीरियस नहीं है। सिर्फ उसके अंदर क्या है कि किसान ज़्यादा खर्चा करने लग गया, अनावश्यक रसायनों का इस्तेमाल किसान करने लग गया, जिससे वो गड़बड़ होती है। मान लीजिए पोका बोइंग के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सिंपल से फंजीसाइड है जिसका इस्तेमाल करते हैं, परंतु किसान अकेला कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे नहीं करेगा, उसके अंदर एक इंसेक्टिसाइड डालेगा, उसके घर के अंदर से यूरिया या NPK और मिला देगा, तो जो कंसंट्रेशन एक केमिकल की होती है वो 4 गुना कर दी, 3 या 4 गुना कर देते हैं। और जब वो गोब में जाता है ज़्यादा कंसंट्रेशन का रसायन, तो उससे पत्ता जब बाहर निकलेगा तो वो झुलसा झुलसा लगता है, और ये लगता है कि जैसे पोका बोइंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रही। वो पोका बोइंग नहीं है, वो रसायन का जो है नुकसान है। तो सर, तो आप दूसरी वैरायटी बताई तो आपने कि भाई कौन है, लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ और वैरायटी है जो विकल्प बन सकती है 238 का? देखिए, अभी COS 13235 वैरायटी है शाहजहानपुर से, और एक CO 15023 है जिसको गन्ना मतलब गेहूं काटने के बाद लगाएंगे तो वो एक अच्छी प्रजाति है। सिर्फ उसका क्या है कि अभी जैसे 238 जब आई थी तो जानवरों का नुकसान था, जंगली जानवरों का नुकसान था, वैसे ही 15023 के अंदर भी अभी जंगली जानवरों का नुकसान है, परंतु एरिया बढ़ गया तो आजकल कोई भी नहीं कहता है 238 में जानवरों का नुकसान है। तो ऐसे ही उसका एरिया बढ़ेगा तो फिर वो जानवरों का नुकसान जो है किसानों में बढ़ जाएगा, दिखाई नहीं देगा। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को चलो गन्ने से अलग भी खुशहाली का कोई मंत्र आप देना चाहें? मेरे को गन्ने के अलावा कुछ नहीं आता है। जी, हमारे प्रमुख साहब यही सीधे सवाल करेंगे आपसे। पूछो प्रमुख साहब। एक नई वैरायटी आई है, वो यहाँ से पास हो गई कि वो 11,015 कुछ है वैरायटी, उसके भी यहाँ मैंने भी बीज खरीद के बोया है अपने खेत में 6 बीघे, बड़ा महंगा सा है, पर वो उतना बढ़िया नहीं है। उसके बराबर 38 बो रखा, 38 ज़्यादा ऊपर है, वो नहीं उतना। देखिए, वो 11015 वैरायटी कोयम्बटूर की है और 2020 में उसको रिलीज़ किया था तमिलनाडु स्टेट के लिए। 2022 में वो पूरा दक्षिण भारत है उसके लिए रिलीज़ हुआ।
उत्तरी भारत में उसकी टेस्टिंग ही नहीं हुई है। कुछ एक किसान वहाँ से ले आए हैं, रेड रोट के लिए टेस्टिंग नहीं हुई है। कई जगह पे बिहार के अंदर रेड रोट उसके अंदर आ गया है। इवन बरकातपुर में जहाँ बढ़ाया है उत्तम शुगर के अंदर, वहाँ भी रेड रोट किसानों ने मेरे को बताया कि वहाँ रेड रोट आ गया है। तो ऐसी प्रजाति जो कि रिकमेंडेड नहीं है उसको नहीं लगाना चाहिए। बहुत महंगा बीज बिक रहा है, 3,000 रुपये क्विंटल तक उसका बीज बिका है, परंतु चलने वाली वैरायटी है नहीं। प्रमुख साहब एक और सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। एक नई बीमारी इस बार आई है, एक मकड़ी का जाला, मकड़ी बोल के आ रहा है, जो पत्ते के पीछे बरीक 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 वाइट स्पॉट सा बना देता है और पूरा खेत खत्म कर दे रहा है। बहुत ही समस्या है, पत्ती कर दे रहा है खेत को। वो वेब माइट है एक्चुअली। जब भी लंबा गर्मी पड़ती है तो वो आता है। वेब माइट है या वाइट फ्लाई है, ये गर्मी के कारण आते हैं। अब बारिश शुरू होगी, वो ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही। प्रमुख साहब बिना खर्चे नहीं खर्चे काम होगा आपका। तो मंत्री बशीराम जी आज मुजफ्फरनगर आए, लाखों करोड़ों किसानों की ज़िंदगी में ये खुशहाली लेकर आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बख्शीराम जी का सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। मेरी पहली मुलाकात 2014 में जब डायरेक्टर थे कोयम्बटूर में, जब मैं पहली बार मैं कृषि राज्य मंत्री था, डॉक्टर साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, और खुशी की बात है कि नया पद्मश्री मिली है। बहुत सालों बाद किसी कृषि वैज्ञानिक का नंबर पद्मश्री के लिए आया है, जो इन्होंने दिया है। इनका ऋण ये उत्तर प्रदेश का भी नहीं उतार सकता। मेरे याद है अच्छी तरह 1.5 गुना प्रोडक्शन हुई, मतलब 1.5 गुना आमदनी अगर किसी व्यक्ति ने इस क्षेत्र में की है तो उसका श्रेय डॉक्टर बख्शीराम को जाता है। बस दुख एक बात का है कि डॉक्टर बख्शीराम ने जो दिया, उस आगे जो वैरायटी और लोगों को देनी थी, कोई बेहतर तो दूर, कोई इनकी वैरायटी की टक्कर देने वाली वैरायटी भी आज 15-20 साल हो चुके, और 238 20 साल हो चुके डॉक्टर साहब। 2009 में रिलीज हुई, तो आप ये देखिए आज तक उसकी टक्कर की वैरायटी भी हम लेकर आए। और डॉक्टर साहब ने मुझे 2014-15 में कहा था कि भाई 10 साल में इसका रिप्लेसमेंट ज़रूरी है, उससे ज़्यादा अगर ये आएगी तो इसमें बीमारियाँ आ जाएंगी। और उस समय भी मैंने उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर सेंटर, जितने अपने ICAR के इंस्टीट्यूट थे, सभी साइंटिस्टों को कहा था बुला के गन्ने के। मैंने कहा भाई कोई वैरायटी 238 की टक्कर की अभी से ढूंढना शुरू कर दो, लेकिन डॉक्टर बख्शीराम की टक्कर का आज तक हमें तो कोई मिला नहीं। 2014 में जो बख्शीराम जी ने कहा वही अब सच साबित हो रहा है कि भी ये वैरायटी अब उतनी लाभकारी शायद नहीं रही किसानों के लिए। देखिए, जो डेडिकेशन इन लोगों में था डॉक्टर बख्शीराम जी में किसानों के प्रति, जो कृषि वैज्ञानिक पुराने समय के थे, मुझे लगता है नहीं में इतना डेडिकेशन भी मुझे दिखाई नहीं देता। जो जुनून, और एक वैरायटी को देने के लिए कई साल लगते हैं, अपना जीवन खपाना पड़ता है। तो मेरा तो अब भी अनुरोध है कि हो सकता है भगवान करे कोई ऐसी वैरायटी आए कि 238 से बेहतर हमें मिले, नहीं तो 238 की टक्कर किया जाओ, हम अपना काम चला लेंगे। सर, मुजफ्फरनगर की धरती पर आप आए, लाखों किसानों के चेहरे पे आप मुस्कान की वजह है, और शायद मेरे खेत में भी जो गन्ना खड़ा वो 238 ही होगा। तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आपका आभार करता हूँ। थैंक यू।